पलटवार सामने आया। वो अपनी बात करें तो अच्छा है, जयंत चौधरी ने कहा है। छोड़ दो, उन्होंने क्या कहा? जयंत चौधरी की तरफ से ये बयान सामने आया है। मैं इतना याद क्यों आ रहा हूं? राज्य में लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव को लेकर जयंत चौधरी का ये पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात करें तो अच्छा है, छोड़ दो, उन्होंने क्या कहा है? मैं इतना याद क्यों आ रहा हूं? राज्य में लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो 54 की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? क्या आप उनसे पूछो। चलो, थैंक यू। और संदीप और नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, चवन्नी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसको लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जयंत चौधरी का भी इस पर बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात करें तो अच्छा है। किस तरह से इस पूरे बयान को देखा जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम में एक बयान दिया, हालांकि उन्होंने देखिए किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि जो सहयोगी गठबंधन है हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। इस दौरान उन्होंने ये जिक्र जरूर किया कि बताओ, 54 को हमने रुपया बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है वो हमको छोड़कर चले गए। इसके बाद देखिए राजनीति तेज हो गई, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो लगभग 2.5% जो है वो यहाँ पर जाट हैं, और अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो 14%, यानी 40 से 50 सीटों पर जो है वो निर्णायक स्थिति में रहते हैं। तो अभी देखिए जो मंत्री हैं अनिल कुमार, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि अखिलेश यादव को इस तरीके की टिप्पणी शोभा नहीं देती है। अखिलेश यादव के पुतले को भी लखनऊ में जो है वो जलाने का काम किया गया था। आज जयंत चौधरी ने भी देखे, क्योंकि जयंत चौधरी कभी बहुत ज़्यादा इस तरीके के कटाक्ष करते नहीं हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सवाल आपको अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, लेकिन हाँ, जिस तरीके की अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं उससे जो भी सहयोगी दल हैं या जो भी सहयोगी पार्टी हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अखिलेश यादव ने आखिर किस तरीके की टिप्पणी की है। अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि जब से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है तब से जो जाट समुदाय के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। खुद पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह को हाथ पकड़ के चौधरी चरण सिंह जो है वो उनको राजनीति में लेकर आए थे, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने जो है वो अजीत सिंह को बताते हैं कि धोखा देने का काम किया था। अब इसका देखिए फर्क कितना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से दोबारा तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव के देखिए कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर बिल्कुल संदीप, बयान के कहीं ना कहीं अलग अलग मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया, अब उसको लेकर यहाँ पर पलटवार भी जयंत चौधरी ने किया है। कितना असर इसका आने वाले दिनों में पड़ेगा, या फिर हम चुनाव की बात करें कितना असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए अब इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्माती नजर आ रही है और कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथी संदीप बता रहे थे कि जैसे ही ये बयान दिया कि हमने 54 को रुपया बना दिया, जयंत चौधरी और उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बुरी तरह चिढ़ गए। दरअसल है क्या कि जयंत चौधरी का जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ तो दल बदलने को लेकर या फिर ऐसी संभावनाओं अफवाहों को लेकर जयंत चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बयान ये दिया था कि मैं 54 नहीं हूँ जो पलट जाएगा। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी पलट गए और वो बीजेपी के साथ चले गए और उन्होंने बीजेपी के साथ ही वो चुनाव लड़ा। तो तब से लेकर जो 54 हैं वो एक तरीके से उनका चिढ़ बन गया है
कि जैसे ही उनका कोई कार्यकर्ता या फिर जयंत चौधरी इस शब्द को सुनते हैं वो बुरी तरह से उड़ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। और जो अखिलेश यादव का बयान है वो इसी तरह से है कि आदमी की जो क्रेडिबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग भी अपने साथ गठबंधन में ले लिए जिनको उन्होंने चवन्नी से रुपया बना दिया। तो उनका यही कहना था कि वो लोग भी हमें छोड़कर चले गए। लेकिन अब यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं अखिलेश यादव के पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं उनको कुछ अनर्गल कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो गठबंधन का धर्म है वो एक हद तक ही निभाया गया और उसके बाद जिस तरह का कमिटमेंट था वो नहीं किया गया। बात जैसा कि आपका सवाल है कि 2027 का विधानसभा चुनाव, तो इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसका जो कोर वोट बैंक है वो जाट प्लस मुस्लिम वो वोट बैंक उसका काम करता है, वो हमेशा उसके साथ रहा है। लेकिन पिछले कई चुनावों में एक बड़ी तादाद में जो जाट कम्युनिटी है वो डाइवर्ट हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ भी वो डाइवर्ट हुई है, बीजेपी की तरफ भी, बीजेपी की तरफ बड़ी तादाद में डाइवर्ट हुई है। तो अब वो लोग जो बीजेपी में हैं वो अब आरएलडी को यहाँ पर विस्तार देख रहे हैं और उसका जो डोमिनेशन देख रहे हैं, उनको अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता है। तो अब जो इसका असर है वो देखने को मिलेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से जाट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल नरेंद्र, देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में इसका कितना असर होता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।